कल्लू लाल की शादी पास के गांव में सीमा से होती है। शादी करके सब लोग डोली लेकर अपने गांव लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है। अंधेरा हो जाता है। सब लोग एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश रुक भी जाती है, लेकिन काफी अंधेरा हो जाता है। मोहनलाल जी, बारिश रुक गई है, लेकिन अब तो बहुत अंधेरा हो गया है। आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात में नई नवेली दुल्हन की डोली लेकर इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, अब तो बहुत दूर आ गए हैं। जितनी देर वापस जाने में लगेगी ना, इतनी देर में तो हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। लेकिन मोहनलाल जी, आप तो जानते ही हैं इस जंगल के बारे में। यहाँ कई बार उल्टे पैर वाली चुड़ैल देखी गई है, और आप नई नवेली दुल्हन को इस जंगल के रास्ते से ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब जल्दी, वैसे भी काफी देर हो गई है। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे मोहनलाल जी, क्या आपने ये आवाज सुनी? ये कौन रो रही है? पता नहीं भाई, यहाँ तो हमारे अलावा कोई और भी नहीं है। तभी वो औरत अचानक जोर जोर से रोने लगती है। मरोगे, तुम सब के सब मरोगे। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे ये कौन है मोहनलाल जी? ये किसकी आवाज है? तभी उन्हें एक औरत दिखाई देती है, जिसके पैर उल्टे होते हैं और वो पेड़ की डाली पर चढ़ रही होती है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे मोहनलाल जी, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, जंगल में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे अब क्या होगा? अरे भाई, जल्दी डोली उठाओ और जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तभी पीछे से एक बहुत तेज हवा आती है और डोली उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाती है और वे सब के सब नीचे गिर जाते हैं। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। मोहनलाल जी, आप हमें कौन से रास्ते से लेकर आए हो? भागो रे भागो, जल्दी डोली उठाओ और यहाँ से भागो, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। सब लोग डोली उठाकर वहां से भागने लगते हैं और कुछ ही देर में वे अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने पर बाल बाल बच गए आज तो मोहनलाल जी। मैं आपसे मना कर रहा था ना उस जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए। अरे सही सलामत अपने गांव तो पहुंच गए हैं ना, अब छोड़ो उस बात को। अच्छा बेटा कल्लू, अब जल्दी से सीमा बिटिया को बाहर बुलाओ। सीमा, सीमा जल्दी बाहर निकलो। सीमा, लगता है सीमा बहुत डर गई है चुड़ैल के डर से, बाहर ही नहीं आ रही है। जैसे कल्लू डोली के अंदर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डोली तो खाली थी। पिताजी, डोली तो खाली है, डोली के अंदर तो कोई नहीं है। अब क्या होगा पिताजी? मैं तो शादी से पहले ही विधवा हो गया। उसने मेरी पत्नी को खा लिया है। जल्दी कुछ करो पिताजी। मोहनलाल जी, ये सब उस चुड़ैल का ही काम है। जब हम गिरे थे ना, लगता है वो चुड़ैल सीमा को तभी उठाकर ले गई है। मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई थी। मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। मोहनलाल जी, लगता है वापस जंगल जाना होगा सीमा बिटिया को ढूंढने के लिए। तुम सही कहते हो, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। चलो अभी चलते हैं सीमा बिटिया को ढूंढने के लिए। फिर सब गांव वाले सीमा को ढूंढने के लिए जंगल निकल पड़ते हैं। सीमा, सीमा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सीमा, सीमा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सीमा। फिर इधर उधर सब सीमा की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें सीमा एक पेड़ पर दिखाई देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मैं भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता है सीमा बिटिया चुड़ैल के डर से पेड़ पर चढ़ गई होगी। फिर सब गांव वाले सीमा को लेकर अपने गांव निकल पड़ते हैं, लेकिन सीमा के पैर अब उल्टे हो चुके थे और उसे कुत्ते भौंक रहे थे। वो सीमा के अंदर की चुड़ैल को पहचान लेते हैं। अरे ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? कहीं पागल तो नहीं हो गए? चलो भागो यहाँ से। सीमा अपने पति के साथ घर आ जाती है और बाकी के लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। कल्लू की माँ अपनी बहू के गृह प्रवेश के लिए एक थाली में लाल रंग रखती है, लेकिन सीमा किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे में चली जाती है। लेकिन कमरे में जाते वक्त मोहनलाल उसके पैर देख लेता है, जो कि उल्टे होते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? बहू के पैर उल्टे कैसे हो गए? ये किस मुसीबत को हम अपने घर ले आए हैं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
सीमा कमरे में जाकर सो जाती है। रात में कल्लू भी कमरे में आता है। अरे ये तो पहले ही दिन सो गई, धत तेरी की। चलो मैं भी सो जाता हूँ। फिर मोहनलाल अपनी पत्नी को सीमा के उल्टे पैरों वाली सारी बातें बताता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे? कल्लू की माँ, जब से वो चुड़ैल हमारे घर आई है ना, गली के सारे कुत्ते हमारे घर के बाहर बैठकर रो रहे हैं। अब क्या करेंगे जी? कहीं वो मेरे बेटे को जिंदा ही ना खा जाए। मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सुबह को मोहनलाल और उसकी पत्नी सीमा को धोखे से मंदिर वाले कमरे में बुलाते हैं। अरे सीमा बिटिया, यहाँ आना तो जरा। और जैसे ही सीमा मंदिर वाले कमरे में प्रवेश करती है, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और बाहर से गेट बंद कर देते हैं। सीमा के अंदर की चुड़ैल माता की तस्वीर देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अरे खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ जी, खोलो। और माता की शक्ति से सीमा के अंदर की चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो दरवाजा। और उसमें आग लगने लगती है। ये सब नजारा खिड़की पर खड़े मोहनलाल और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है और सीमा सही सलामत बच जाती है।